RKZ थिएटर ग्रुप और मैं अनुज कुमार सिंधु। आज सिनेमा और रंगमंच की दुनिया ने एक ऐसे अभिनेता को खो दिया जो अपनी कलाकारी में माहिर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इरफान खान की। इरफान खान सिर्फ मेरे ही नहीं, तमाम उन लोगों के चहेते थे जो उन्हें पसंद करते थे। इरफान खान का निधन आज हुआ। बीती शाम उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, आईसीयू में, और वो कैंसर से पीड़ित थे। आज सुबह जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे भी थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि इरफान खान जैसा इंसान, जैसा अभिनेता और उन जैसा शख्स कभी कभी जिंदगी में आता है। आज बॉलीवुड के साथ रंगमंच में भी एक शोक की लहर है। बॉलीवुड के जहां बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े स्टार उन्हें ट्वीट कर कर अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ RKZ थिएटर ग्रुप और मैं भी, हमारी पूरी टीम इरफान खान को शत शत नमन करती है। वो आसमान के सितारों में कहीं है और वो हम सभी को ऊपर से देखते हैं। वो अभिनेता जिसने एक्टिंग की एक नई परिभाषा बदल दी, जिसने अभिनय की पूरा सोचने का नजरिया बदल दिया। इस मौके पर मुझे एक आर्टिकल मिला, मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ वो शेयर करूं, जिसमें उनके एक दोस्त ने उनकी कहानी अपनी जुबानी बताने की कोशिश की है। एक दोस्त की जुबानी इरफान की कहानी। NSD में सिलेक्शन की लिस्ट देख रहा था, उसने पीछे से पूछा, तुम मुस्लिम हो? मैंने पूछा, और तुम बंगाली? वो बोला, मैं मुस्लिम हूं। ऐसा था हमारा पहला इंटरेक्शन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आलोक चटर्जी, इरफान खान के दोस्त, जो उनके साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनके साथ थे। आलोक के मुताबिक शुरू से ही इरफान गंभीर अभिनेता थे, कम बोलते थे, हंसाने में माहिर थे। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर के बाद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चौथे ऐसे शख्स थे जिसने अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। नीचे जो बातें लिखी हैं वो सब आलोक चटर्जी ने ही कही हैं। मध्य प्रदेश नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी निर्देशक हैं, अभी भोपाल में रहते हैं। इरफान के तब के दोस्त हैं जब वो 1984 से 1987 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साथ पढ़ते थे। उन्होंने बताया कि बोले कि नहीं बोल पाऊंगा, फिर भी सांसें ली और कहा, ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं भी मुंबई में होता। फिर खामोश हो गए और बोलते गए। जैसे उन्होंने कहा, हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1984 से 87 तक साथ पढ़े। हमने 3 साल तक हर नाटक में लीड रोल किया। इरफान एक्टिंग में काफी सीरियस रहते थे। शुरू से ही वे गंभीर और संजीदा अभिनेता थे, कम बोलते थे और दोस्तों में लोकप्रिय और हंसाने में बड़े माहिर थे। NSD के इंटरव्यू में के दौरान जब उनका सिलेक्शन होना था, उन्होंने कहा था कि FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में अभी एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं है, इसलिए मैं NSD में आया हूँ, क्योंकि मुझे सिनेमा का एक्टर बनना है। सिनेमा भी ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ जिसकी एक्टिंग देखकर डायरेक्टर खुद पास आए। उनका सपना था और जिंदगी में उसने अपने सामने इस मुकाम को हासिल भी किया था। बात तब की है जब हम लोग NSD में अपने सिलेक्शन की लिस्ट देख रहे थे। वो पीछे खड़ा था। मैंने पूछा कि तुम किस ड्रामेटिक में हो? उसने कहा, मैं नंबर 5 डोरमेटी में हूं।
उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुस्लिम हो। इस पर मैंने उससे पूछा क्या तुम बंगाली हो, तो बोला कि नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। मैंने कहा मैं बंगाली हूँ। यह हमारा एनएसडी में पहला इंटरेक्शन था। एनएसडी में 3 साल तो हम साथ ही रहे, उसके बाद संपर्क में रहा दोनों हम। 2005 में जब मैं मुंबई में अनुपम खेर साहब के घर गया तो उनसे मिला भी था। तब तक वे बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन मिले वैसे ही जैसे हम एनएसडी के दिनों में मिला करते थे। 3 साल पहले वो एक अखबार के कार्यक्रम में भोपाल आए थे। उस वक्त मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से उनसे जानकर मिला था, वहां पर गया था और मिला था। उस समय सुरक्षा के लिहाज से उसे 5 से 6 कमांडो घेरे हुए थे। मैंने पूछा भी, तेरे से मिलने के लिए कमांडो से मिलना पड़ेगा? तो बोला ये तेरे लिए थोड़ी है। ऐसे थे इरफान खान। उसकी सादगी और बेतुल्फी का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि मैंने सिगरेट पी और उसने बीड़ी। हम साथ में चाय पीते, बादाम खाए। और इससे पहले भी वो 20 साल पहले दूरदर्शन के सीरियल सुलमा सुल्तान की शूटिंग के लिए भोपाल आए थे। तब तक घर आए थे। करीब 10 साल पहले फिल्म काबुल की शूटिंग भी भोपाल में हुई थी। काबुल शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ पे बेस्ड था। उसने मुझसे मैकबेथ की अंग्रेजी कॉपी मांगी थी। जहन्नुम होटल में मैं उसे ये देने गया था। कह सकते हैं कि मिलने जुलने का सिलसिला लगातार चलता रहा। मैं उनकी पत्नी सुतापा सिकंदर को अच्छी तरह जानता हूँ। वो भी मेरी पत्नी शोभा को छुटपन से जानती है, क्योंकि हम दोनों की पत्नियों से करीबी साथ साथ ही थे। हम दोनों ही लव अफेयर थे और दोनों ने लव मैरिज की थी। उसका अफेयर स्कूल में था और मैं उसका एक तरह से मैसेंजर था। उसकी लव मैरिज का प्रस्ताव लेकर भी मैं ही वहां गया था। बंगाली होने के वजह से उसने मुझसे कहा कि तुम भरोसेमंद आदमी हो, तुम ही जाकर बात करो। हालांकि उसने शादी एनएसडी से निकलने के 4 साल बाद शायद 1991-92 में की थी। इसकी वजह शायद मुंबई का स्ट्रगल रहा होगा। उससे पारिवारिक संबंध थे। मैं उसकी माँ को भी जानता था। उनके छोटे भाई से मिल चुका हूँ। उसने शुरुआत में मुंबई में स्ट्रगल भी काफ़ी किया था। 6 घंटे कॉल सेंटर में नौकरी की, बाकी समय में स्टूडियो निर्देशकों को खाक छानता रहता था। पहले सीरियल डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ब्रेक मिला और इसके 8 साल बाद टेलीविज़न का सबसे पॉपुलर स्टार बना। फिर उसको पहली फिल्म मिली, संभवतः 42 साल की उम्र में उस फिल्मी सिनेमा पे आया। और जब वो आया तो अमिताभ बच्चन से लेकर टॉम हैक्स से जैसे एक्टर के साथ काम किया। लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या राय के साथ स्क्रीन शेयर की। वो इनकम्पेरेबल था, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर के बाद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चौथा ऐसा शख्स था जिसने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। हमारे बैच का था, हमारा यार था। लॉकडाउन नहीं होता तो मुंबई जाता। वो शुरू से ही नसीरुद्दीन शाह को बहुत मानते थे। उनका मानना था कि वो फिल्मों में जो रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं वो नसीर साहब करते हैं। वो अच्छे रोल मिले तो आदमी कामयाब हो सकता है। पान सिंह तोमर में उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। उसके करैक्टर की वो पीए आ गई जिसका उसने बेसब्री से इंतजार किया था। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इरफान खान एक गरीब परिवार से आए थे, राजस्थान से। उन्होंने दिल्ली का सफ़र किया, दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र किया। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उन्होंने ज्वाइन किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई करने के बाद वो मुंबई गए और मुंबई में जाकर उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत धीरे धीरे की। हर अभिनेता को स्ट्रगल करना पड़ता है और इरफान खान ने भी वही किया, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग को एक अलग अंदाज से सबसे पहले उनके इंटरव्यू में कई बार सुना, पढ़ा, कई लोगों से सुना भी कि वो एक पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिनेमा ने पहचाना और उसके बाद हमारे बॉलीवुड ने। तभी तो कह जाते हैं मकबूल का इरफान आज दुनिया को अलविदा कह गया। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से इरफान खान साहब को सच्ची श्रद्धांजलि।